ठीक है। तो पिछली बार हमने देखा था लैम्डा टी था, वो था ई टी वर्सेस डब्ल्यू टी। अब जो ये सी एस टी आर के लिए रहता है वो रहता है 1/T बार टी एवरेज, और फॉर पी एफ आर के लिए, ये फॉर सी एस टी आर के लिए, और जो पी एफ आर के लिए रहता है वो रहता है डेल्टा ठीक है, फॉर पी एफ आर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी फॉर सी एस टी और पी एफ आर के लिए। लैम्डा टी का हमने ग्राफ देखा कि अगर पॉजिटिव है दोनों डी लैम्डा बाई टी डी, तो अपन ने कोई बाईपासिंग नहीं है और कोई स्टेगनेंसी नहीं है। ठीक है, और अब मान लेते देखो अगर डेल्टा वो थर्ड मोमेंट से आएगा। हाँ, अगर देखो परफेक्टली मैं बोलूँ, अगर परफेक्टली सी एस टी आर होता है ना, परफेक्टली सी एस टी आर होता है, तो जो अपना ई टी रहता है ना, वो ये रहता है एक्सपोनेंशियल, मतलब तो सी एस टी आर में कंपोजिशन एक्सपोनेंशियली डिके करती है, वो होता है परफेक्ट, जो अपन ने पिछली बार देखा था वो परफेक्टली अपन ने सी एस टी आर का जो रहता है वो रहता है ई की पावर माइनस का टी बाई टाउ। तो अगर मैं देखूँ कि लैम्डा टी था क्या, ई टी अपॉन डब्ल्यू टी क्या होता है 1 माइनस एफ टी, और एफ टी क्या होता है 0 से टी ई टी डी टी, और 0 से मतलब अगर इन्फिनिटी बोलूँ कंप्लीट उसके लिए, तो 0 से इन्फिनिटी ई टी डी टी। ई ये फंक्शन है और डी टी ये है। एग्जिटेस फंक्शन ऐसा है इसमें क्या? एग्जिटेस फंक्शन होता है। हाँ, एग्जिट एज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो जो अपना ये आएगा पूरा इंटीग्रेट करके, तो फाइनल अपना जो आता है वो आता है ई की पावर माइनस टी बाई टाउ 1 माइनस लैम्डा। ये सॉरी वो टाउ 1 माइनस टाउ, तो ई की पावर माइनस का टी बाई टाउ 1 माइनस टाउ, ये जो आता है परफेक्टली सी एस टी आर के लिए फॉर्मूला। बस इंटीग्रल निकाल के देखना, यही आएगा और फिर अपन ने वो रहता है। ठीक है, तो ठीक है, तो अपन का क्या है कि ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ और आती है, वो मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब अपन को क्या रहता है कि देखो एक क्वेश्चन था जो आया था ट्यूब के अंदर, 2 इम्पेलर वाले थे, 2 इम्पेलर दिया हुआ था, मतलब उसमें हमको डब्ल्यू टी पहले से दिया था। अब एक होता है, वो एक होता है अपना प्रोबेबिलिटी ग्राफ। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या रहता है कि तुम्हें यहाँ पे जो लिखा रहता है t माइनस 2 सिग्मा और t माइनस 1.5 सिग्मा टी बार ऐसे ऐसे दिए रहते हैं। ठीक है, और तुम्हें यहाँ परसेंटेज दी रहती है। तो यहाँ y एक्सिस पे हमको जैसे w दिया था, तो y एक्सिस पे हमको f प्लॉट करना रहता है। तो w से f कैसे आएगा 1 माइनस करके, तो तुम सबका f निकाल लोगे, और टाइम दिया रहेगा, तुम टाइम प्लॉट कर लोगे। और जब भी तुम इसको प्लॉट करोगे ना, तो मैक्सिमम पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन करो, मतलब लीनियरली करो। मान लो तुमने ऐसे कर दिया, एक केस ये दिया था, एक केस ये दिया था अपन को, ए बी 2 दिए थे। कि अब मान लो कि यहाँ पे करीब टी बार होता है, कहीं कहीं पे टी बार होता है, तो तुम यहाँ टाइम है, तो अगर तुम्हें टी बार निकालना ना, तो टी बार से जाओ इस ग्राफ पे और नीचे चले जाओ, तो तुम्हारा टी बार आ जाएगा। और यहाँ पे होता है टी बार प्लस सिग्मा, यहाँ किसी भी चले जाओ, टी बार प्लस 0.5 सिग्मा, उस पर जाओ और नीचे जाओ, ये कितना आ जाएगा टी बार प्लस 0.5 सिग्मा। और तुम दोनों से ये तुम्हें वैल्यू पता चल जाएगी कुछ ना कुछ, और तुम फिर सिग्मा भी निकाल सकते हो, टी बार और सिग्मा दोनों निकाल सकते हो। तो तुम्हें उस सिस्टम का देखो टी बार और सिग्मा दोनों पता चल गया। और सिग्मा और इस क्वेश्चन के लिए सिग्मा स्क्वायर पता 2000 से ज़्यादा आया था। और वो क्यों आया? सिग्मा क्या बताता है अपन को? वो बताता है स्प्रेड कितना है, बेसिकली कर्व जो रहता है ना, उसका स्प्रेड रिप्रेजेंट करता है। तो जो सी एस टी आर मैंने बोला था, सी एस टी आर के लिए सिग्मा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू पी एफ आर। तो एक क्वेश्चन में इम्पेलर बोला था, तो इम्पेलर हम सी एस टी आर में ही लगाते हैं। तो जो इसलिए अपना जो सिग्मा है दोनों का 2000 से ऊपर आया था। बस कुछ नहीं, ग्राफ पे जाओ, वहाँ से टी और सिग्मा निकाल दो। ऐसे तो यहाँ जाओ, मोमेंट्स फाइंड करने का आसान तरीका है। ये मूवमेंट बार अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इससे।
ठीक है, ये मतलब एक ये टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कि सिग्मा आ गया तो एस भी निकल जाएगा हाँ, और एस से कर्टोसिस भी निकल जाएगा। लेकिन फिर तुझे अलग अलग पॉइंट पे ई भी तो चाहिए, ई वो सब वगैरह भी चाहिए ना। तो एफ से निकल जाएगा। हाँ, ये भी कर सकता है एफ से। तो मतलब वैसे तो पूछा सिग्मा और टी जाता है ज़्यादातर ना, टी एवरेज और सिग्मा, मीन रेसिडेंस टाइम और स्टैंडर्ड एवरेज, ठीक है।